Well, so the next topic is thermal expansion of liquids. अब मुझे एक चीज बताओ, विदाउट कंटेनर हम लोग लिक्विड रख सकते हैं? No, we need a container to keep the liquid. So liquids don't have any shape. Yes, yes. हाँ एकदम. हाथ के ऊपर लिक्विड लेकर उसको कैंडल के ऊपर रखेंगे, लिक्विड का होगा. मजा आएगा, ठीक है? So वो भी तो कंटेनर ही बन गया ना हमारा हाथ, right? So liquid के लिए कंटेनर क्यों चाहिए? Because they don't have their own shape. Since they don't have their own shape, that's why they don't have linear and superficial expansion. लिक्विड्स के लिए लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोल के कुछ नहीं होता। कंटेनर के हिसाब से हो सकता है। हाँ, कंटेनर का मतलब लिक्विड का सुपरफिशियल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन बोल के कुछ नहीं होता है। बोला मुझे हमारा क्या नाम है ना उससे पहले छोड़ अरे मुझसे नहीं write this down. Since liquid doesn't have any shape of their own, since liquids do not have any shape of their own, hence there is no linear or superficial expansion for liquids. There is no linear or superficial expansion of liquids. Okay. Linear or superficial expansion of liquids. Alright. So liquids এর জন্য তাহলে কি হবে? Thermal expansion only liquids এর জন্য will have only volume expansion of liquids. Okay. लेकिन since liquids cannot be kept without a container, the volume expansion of liquid can be again of two types. One is real expansion and another is apparent expansion. ये कैसे होता है? Real apparent क्यों चाहिए? Let's take an example. मान लो ये एक retort है, long neck, और हम लोग उसको एक burner के नीचे रखे हुए हैं, ठीक है? और ये जो retort है इसमें मान लो एक हम लोग कॉर्क लगाया है, रबर कॉर्क, और वो रबर कॉर्क में से एक कैपिलरी ट्यूब, मतलब कैपिलरी नहीं, थिन ट्यूब इंसर्ट करके रखें। क्यों? ताकि हम लोगों को चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड इजीली मिल जाए। पहले हम लोग क्या किए हैं, पूरा ये जो ये क्या वो है कॉर्क है, पूरा जो फ्लास्क है इसको लिक्विड से भरे हैं, ठीक है, एकदम एज तक। फिर कॉर्क लगाया है और ऊपर में होल करके एक ट्यूब अंदर घुसाया है, ठीक है। और इनिशियली जब देखे हैं तब ट्यूब में मान लो मार्क ए तक लिक्विड था, আরে এই পুরো ফ্লাস্কটা লিকুইড দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে আর সেই লিকুইডটা that liquid is filled up to the brim and also up to this point, ঠিক আছে, মানে পুরো ফ্লাস্কটার মধ্যে লিকুইড ভর্তি, the whole flask is filled up with liquid and the liquid also rises up to the point A, that is the initial condition, ঠিক আছে। দিয়ে কি বলা হলো যে কৃষ্ণেন্দু আর মোহিতকে ডেকে বলা হলো তোমরা এক্সপেরিমেন্ট করবে, ঠিক আছে। কৃষ্ণেন্দু মোহিত এলো, एक्सपेरिमेंट शुरू करा হলো, ঠিক আছে। मोहित बोल क्या यार बैठ के क्या देखेंगे, चले जाते हैं, एक्सपेंशन होगा होने तो उसके बाद देखेंगे ना, थोड़ी अभी टेंपरेचर ही राइज नहीं हुआ, कहां से हम देख के क्या करेंगे इसको। तो मार्क कर लिए। मोहित क्या किया, पहले मार्किंग देख लिया, ठीक है, रीडिंग देख लिया, फिर दोस्त लोगों के साथ घूमने चला गया, ठीक है। कृष्णेंदु बहुत अच्छा मतलब है, एकदम सामने बैठ के देख रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है इसके अंदर, ठीक है, क्या खिचड़ी पकने वाला है। So tell me something, what will happen? जैसे हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, मोबाइल फोन बजेगा, हेलो बोलो, हाँ, so what will you observe?
मोहित तो भाग गया है, वो तो ऑब्जर्व नहीं करने वाला है, वो तो मोबाइल देख रहा है। तो ये लेवल जो है, एक जो इनिशियल लेवल हम लोग देखे हैं, इनिशियली ऑब्जर्व किए हैं, अब इसको अगर हिट करेंगे तो ये लेवल का क्या होने वाला है? मोहित यही सोच के चला गया कि राइज अप तो करेगा, मालूम है, बाद में देख आके देख लेंगे कहां तक राइज अप किया, फिर हम लोग आंसर लिख के बैठा देंगे। एक्चुअली जब हिट करते हैं तो ये लेवल फॉल करता है। हाँ हीट एनर्जी किसको पहले मिलेगा? राइट, उसके बाद लिक्विड को मिलेगा ना। तो हीट एनर्जी कंटेनर को मिलेगा तो कंटेनर पहले एक्सपैंड हो जाएगा। तो जैसे ही कंटेनर एक्सपैंड करेगा हम लोग देखेंगे कि ये लेवल पहले थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर वो लेवल, क्योंकि कंटेनर एक्सपैंड कर रहा है ना, तो वहां पर अंदर जगह बढ़ रहा है, तो वो बी तक पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब लिक्विड को हीट मिलेगा तब लिक्विड एक्सपैंड करने लगेगा, तब वो ओवरशूट करके सी तक आ जाएगा। सर কিন্তু না স্যার এখানে ওয়াটার তো মানে এক্সপ্যান্ড করে না, মানে ওয়াটার এক্সপ্যান্ড করে মাল্টি এক্সপ্যান্ড করে। ওয়াটার এক্সপ্যান্ড করে না কেন মাল্টি এক্সপ্যান্ড করে, কেন ওয়াটার তো মানে সেটা ওয়াটারের একটা অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন হয়। তুমি ঠিক বলেছো, ওয়াটারের একটা অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন হয়, সেটা 0 থেকে 4 এর মধ্যে। তাহলে আমরা যদি রুম টেম্পারেচার থেকে শুরু করি, মানে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু করি, তাহলে সেখানে কোনো অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশনের কোনো ব্যাপার নেই, সেখানে ওয়াটারও এক্সপ্যান্ড করবে। ঠিক আছে, ইটস আ রং কনসেপশন যে ওয়াটার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এক্সপ্যান্ড করবে না, ওটা শুধুমাত্র 0 থেকে 4 অবধি অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন। ঠিক আছে, 0 থেকে 4 ছাড়া অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশনটা হয় না, নরমাল এক্সপ্যানশনই হয়। তাহলে ওয়াটারও যা হবে মার্কিউরির জন্য তাই হবে। বুঝতে পেরেছো? So for any liquid you will find the same scenario. Initially it will first fall down by a little and then it will start rising up. क्या कुछ हो जाएगा इससे? है ना ना? मोहित क्या देखेगा? बाद में लौट के आएगा, वो आके देखेगा सी तक पहुंच गया। ठीक है, अब सी तक तो पहुंच गया है, मोहित को क्या पता है? मोहित को थोड़ी ना पता है कि वो बी गया था पहले, वो तो देखेगा इनिशियली वो मार्क करके गया था ए में था। नहीं, हाँ नहीं नहीं, क्रिश तो बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है? कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ये हो क्या है? तो तुम आगे क्रिश को पूछोगे, क्रिश बोलेगा हाँ यार यही तो है, तो तुम नोट कर लिए, चले गए इस जगह बस। ठीक है, तो तुम क्या नोट करोगे? तुम नोट करोगे कि पहले वो ए में था और ए से वो कहां तक गया? सी में। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि हम लोग को एपरेंट लग रहा है कि ए से सी तक वो एक्सपेंड किया। ऑलराइट, लेकिन कृष्णेंदु बोलेगा कि नहीं सर, हम देख रहे हैं वो पहले बी में आया था फिर सी में गया। ये पूरा चीज है रियल एक्सपेंशन। तो फिर ए से बी क्या है? हाँ, तो वो क्या है? इसका जो कंटेनर का एक्सपेंशन। राइट, सो ए टू बी इज द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। समझ रहा है? इज दैट क्लियर? रियल एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन क्या है? तो जल्दी से लिख लो। Therefore, real expansion is equal to apparent expansion plus volume expansion of solid. Expansion of solid. सर कंटेनर, हाँ वही कंटेनर, कंटेनर मतलब सॉलिड ही होगा ना, लिक्विड का नहीं फॉर्म होगा। कैन यू डू दैट? यस और नो? लिख सकते हैं। अब देखो, रियल एक्सपेंशन जो हो रहा है इसको हम लोग डेल्टा वी आर लिख रहे हैं, एपरेंट एक्सपेंशन को डेल्टा वी ए लिख रहे हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को डेल्टा वी एस लिख रहे हैं। We can do that.
सबको हम लोग टेम्परेचर चेंज और इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज और इनिशियल वॉल्यूम। सर वॉल्यूम किस चीज का कांटेंट है? हाँ, मतलब इनिशियली जितना लिक्विड तक पूरा चीज भरा हुआ था वो पूरा चीज का यानी अप टू ए पॉइंट, अप टू द एंड पॉइंट, राइट। डेल्टा टी इंटू वी नॉट प्लस डेल्टा वी एस बाई डेल्टा टी इंटू वी नॉट। कर सकते हैं ये, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो वो Gamma, right? Height equals to volume expansion coefficient. So this is gamma for the real expansion. So here gamma r. This is gamma for the apparent expansion, and this is for the solid. Gamma s. Okay. So this is the relation between real expansion coefficient, apparent expansion coefficient, and the gamma s of the gamma of the solid. Is that clear? Ayana. yes sir. All right. So now you know for liquids we have two different types of volume expansion: the real expansion and the apparent expansion. All right. अब एक चीज बताओ, लिक्विड्स के लिए अगर हम लोग हीट करेंगे, if we supply heat energy, तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, राइट? तो डेंसिटी का क्या होगा? सर वो डिक्रीज करेगा, राइट। डेंसिटी डिक्रीज करेगा हीट करने से, बिकॉज वॉल्यूम टू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो मास वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले जल्दी से ये बना लो, फिर आगे जल्दी से होएगा। शेटर सवार शेष, हाँ, give the heading variation of density with temperature. प्लीज फिजिक्स का प्रैक्टिकल के लिए सब प्रैक्टिकल के सारा इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा, ठीक है? तो सारा स्कूल से उठा के ले प्रैक्टिकल्स का इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रूमेंट्स सही नहीं, सलामत नहीं रहेगा। सब कोई उठा के लाएगा, लेके जाएगा, एक इसके पास, एक उसके पास, एक उसके पास, ऐसे रहेगा। So that's not the thing. The thing is actually उसके लिए अलग टाइम चाहिए होगा, अदरवाइज ऐसे क्लास के अंदर नहीं होगा। क्लास के अंदर थोड़ा बहुत एक डेमोन्स्ट्रेशनल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सारा करना है तो अच्छे से सारा चीज करना पड़ेगा। Anyhow, let's come back. So density कैसे चेंज करेगा? So we know that क्या मालूम है? वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है। हाँ, so V is equal to V naught into 1 plus gamma delta T. ठीक है? We are doing it for general case. जनरल केस के लिए कर रहे हैं, मतलब कोई भी लिक्विड के लिए या तो तुम रियल लो या तो तुम एपरेंट लो। Obviously we will be taking real values only. So V equal to V naught into 1 plus gamma delta T. अब V को, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास बाय डेंसिटी, राइट? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, डाले मास बाय रो इक्वल टू मास बाय रो नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो मास दोनों में सेम रहेगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लोग को क्या मिलेगा? रो इक्वल टू रो नॉट into 1 plus gamma delta t whole to the power -1। ये क्या हुआ? सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया, ओनली रेसिप्रोकल, डिड द रेसिप्रोकल। ठीक है, अब याद है हम लोग ग्रेविटेशन में किए थे बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसका नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन होता है इफ ये पोर्शन इज वेरी स्मॉल। अच्छा, ये हम बताना ही भूल गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताना भूल गए। ये जो अल्फा बीटा और गामा होता है ना, इसका वैल्यू का रेंज कैसा होता है मालूम है तुम लोगों को? एनी आइडिया?
राइट 10 to the power -6 का ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power, मतलब बहुत छोटा एक क्वांटिटी है, तो उसके साथ अगर हम लोग 10 डिग्री 20 डिग्री भी मल्टीप्लाई कर देंगे और तो फर्क पड़ेगा, वो तो छोटा ही होगा ना। तो कोई भी छोटा चीज रहेगा 1 plus x to the power -n, if x is much less than is equal to 1 plus -n into x, मतलब ये पावर यहां पर है। कहां से मिला है ये हम लोगों को? बाइनोमियल एक्सपेंशन, বুঝে হ্যাঁ না only if x is much lesser than 1 তাহলে কি হবে, এই পাওয়ারটা শুধু এসে সামনে বসে যাবে, আর কিছু না। বুঝে গেছে? তাহলে এখানে পাওয়ারটা কত? তাহলে এটা যদি সামনে এখানে বসে can you understand, compare this, একই জিনিস তো, এই x টা এই জিনিসটা ছোট ছোট কোয়ান্টিটি, তাহলে এই মাইনাসটা শুধু সামনে বসে যাবে। সো rho is equal to rho naught into 1 minus so the radiation of density will be according to this formula, এই ফর্মুলাটা অনুযায়ী ডেনসিটি বের করব। Is that clear? So this is all regarding the concept of thermal expansion of liquids. इनवर्स नहीं हम लोग कुछ समझे ही नहीं, इतना देर तक हम बोला कुछ समझ में ही नहीं है हम लोग को। पावर में अगर नेगेटिव कोई पावर रहता है वो सिर्फ सामने रहेगा, समझना है। इसके बाद एक्चुअली n स्क्वायर x स्क्वायर n क्यूब x क्यूब होता है, ये तो सारा छोटा टर्म है, छोटा टर्म्स है, हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर देखो क्या हुआ, -1 था ना, ये -1 सिर्फ अंदर आके यहाँ पर बैठ गया, समझना है, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ नेगेटिव इंडिसेस का बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से। ये समझ में आया सब लोगों को, हाँ या ना? तेरा क्या होगा? Well, so let's go back to the next thing, the thermal expansion of gases. Gases जो है इसका एक्सपेंशन हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा जो रेगुलर फार्मूला हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैस लॉज में, वो थोड़ा कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में क्या क्या आता है? अरे থার্মাল এক্সপ্যানশন অফ গ্যাসেস, আচ্ছা আমি থার্মাল লিখিনি, আমি শুধু এক্সপ্যানশন অফ গ্যাসেস লিখেছি। তাহলে প্রথমে কিন্তু বয়েলস ল আসবে। बॉयल्स का क्या बोलता है? वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है, राइट? सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बॉयल्स लॉ आएगा, बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pressure of a gas. So you can write P1 is equal to P2 V2। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस इज बॉयल्स लॉ। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बोलते हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो बॉयल्स लॉ नहीं अप्लाई करना है, हाँ या ना? द नेक्स्ट वन इज थर्मल एक्सपेंशन। चार्ल्स लॉ क्या बताता है? वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, लेकिन अगर स्मॉल टी मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर लेंगे तो वही सेम चीज होगा जो हम लोग सॉलिड्स के लिए किए हैं, V0 into 1 plus alpha gamma delta T। ठीक है, सिर्फ ये गामा का वैल्यू जो है ये सारा गैसेस के लिए सेम 1/273। Gamma for all the gases we consider it to be constant. All right,
So for all gases যদি আমরা গামা কনস্ট্যান্ট নিই তাহলে what do we have? V equal to V naught. Right, V equal to V naught into 1 plus delta T by 270. So ये जो डेराइव है ना V is taking over to temperature. right in Kelvin scale, तो यहीं से होता है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, डेल्टा T को हम लोग T लिखते हैं। क्यों T लिखते हैं? Because initial temperature is 0 degree Celsius, ठीक है? Final temperature is T degree Celsius। Yes. तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? T. फाइनल माइनस इनिशियल। इसीलिए मैंने डेल्टा T की जगह में क्या लिख दिया? T. T, where T is the temperature in Celsius। तो ये V by V naught लिख सकते हैं ना? Yes. इसको इधर लिख उतार के, और इधर एलसीएम लेंगे तो T plus 273 by 273 ले सकते हैं। Yes sir. हाँ या ना? अब देखो ये V by V naught हो जाएगा, और एक स्केल ऑफ टेम्परेचर अगर हम लोग 273 में जो है Celsius है. वहां पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कंसेप्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा T नॉट मतलब इनिशियल टेम्परेचर, और T plus 273 is the Kelvin से. final temperature। So ये T Kelvin scale में, ठीक है? So Kelvin scale में क्या हो गया? Directly V is directly proportional to T। V1 by T1 equal to V2 by T2। That implies V1 by T1 is equal to V2 by T2, where capital T is equal to small t plus 273. This is the temperature in Kelvin। Temperature in Kelvin, ठीक है? So यहीं से हम लोग को मिलता है कि V1 by T1 equal to V2 by T2। Remember, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में लिखेंगे, नॉट इन एनी अदर स्केल। कोई दूसरा स्केल में, कोई दूसरा स्केल ऑफ टेम्परेचर में एप्लीकेबल ये नहीं है। सिर्फ केल्विन स्केल में टेम्परेचर रखेंगे तभी V1 by T1 equal to V2 by T2 हम लोग को मिलेगा। Alright? Is this clear? So this is all regarding expansions। अब हम लोग थोड़ा कैलोरीमेट्री में जाएंगे।